नमस्कार। मैं अरविंद प्रकृति प्रेमी साहित्य धारा सोंकरा टीवी फेसबुक पर सभी दर्शकों को स्वागत कर दूं। आज आप सभी का वास्ता लीक आई छो एक साक्षात्कार, कथाकार, निबंधकार और अनुवादक, शब्दकोश का संग्रहकर्ता श्री महसानंद जी का साथ। यदि आप भी हमारा साथ ये कार्यक्रम में जोड़ना चाहना या आपका भी कुछ सवाल छन तो आप कमेंट का माध्यम से रेबार भेज सकदन। तो आज का ये कार्यक्रम थे अब शुरू कर दा। और सबसे पहले महसानंद जी को इस साहित्य धारा में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सबको, सब दर्शक गण को प्रणाम। जी, तो सबसे पहले मैं अपना दर्शकों का जानकारी का वास्ता सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ कि हमारा जो दर्शक छन तो का वास्ता आप अपनो एक सूक्ष्म परिचय हमारा दर्शकों का वास्ता दियोन। हाँ जी, प्रकृति प्रेमी जी। मैं अ, 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 मेरा जी नाम जिला पौड़ी गढ़वाल छो। और इस स्कूल से मेरी जूनियर स्कूल बाड़ा। और रहन में फिलहाल पौड़ी में छो, लेकिन मूल स्थान मेरे किवर्स को साहित्य लिख दो। और बस ये पेड़ पौधा लगानो काम, साहित्य को काम, बस ये दुई काम छन प्रिय। जी, धन्यवाद। और जन की हाँ जी। हम सब लोग जानदन कि एक रचनाकार अपना रचना क्रम से पहले भी इन दुनिया में विचरण कर दो। और मैं आपसे ये जान चाहता हूँ कि आप गढ़वाली लेखन साहित्य का क्षेत्र में कनकाइन या फिर कै की प्रेरणा से आपन गढ़वाली लेखन शुरू करी। हाँ जी, मेरे जो गढ़वाली लेखन को जो पूरो अनुभव छ वो यो छ कि मैं जो 15 साल बेटे के जब बेटे मैं सोचने समझने हो, 15 साल बेटे के ठीक 35 साल की अवस्था तक ये बीच को जो समय थे, ये समय में मैं बिल्कुल घर गुदड़िया छो, एकदम एकदम घरे आदमी। मैंने प्रत्येक काम करनी, कुल्ली काम भी करी, ढूंगा भी सरे नहीं, हॉल भी लगे, पैरा पगरा भी चिड़नी, जो भरे थो माँ खाण भी पका। तो डांडो गोर भी चरे नहीं। गढ़वाल में जतगा भी काम छन, और एक घरे आदमी जतगा भी काम कर दो वो सब मेरा करे छन। ये वजह से मैं माँ शब्द संपदा बढ़ नहीं रहे। दानस सैणों का सामने बैठी की ऊन लगड़ी छुई मत लगे की। और सबसे ज्यादा समय जो मैंने काम थे देर वहाँ माँ लोहार को काम भी करी। तो लोहार से संबंधित सब शब्द में वाचन। मिस्त्री काम भी करी तो मिस्त्री काम से संबंधित सब शब्द में वाचन। तो मैं अपना बाधक बहियों दगड़ी भी रहो, तो वो शब्द भी छन में माँ हर कह दगड़ी की जो यू मेरे जीवन जीणो को जो तरीका छो, जीवन जीणो को जो जो जे हिसाब से मैं जीवन जीणो रहो, वे हिसाब से मैं माँ शब्द संग्रह होना रहनी, शब्द जमा होना रहनी, इकट्ठा होना रहनी। फिर मैं अधिकतर गौमा चिट्ठी पत्री जैन भी बोल की जरा यार चिट्ठी लिख दी मेरे। तो लिख दिया वे की चिट्ठी, तो चिट्ठी लिखी जो लिखी वो एकदम घर का माटा माल लगता ही चिट्ठी लिखी। जब जो आदमी चिट्ठी थे पढ़ छो तो बड़ो बहुत खुद लग जान बेटा अपने घर चिट्ठी माँ इनु वर्णन कर रही हूँ मैं कि वे आदमी थे अपनी माटी की याद है जानते हैं, अपनी धरती की याद है जानते। तो यो लिखणो दौर शुरू हुआ। तो सबसे पहली सन 87-88 में मिल उबर में हिंदी में ज्यादा लिखो छो।
तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को एक हिंदी को एक पत्र छपतो छो पढ़ी बेटा सीमांत वार्ता। तो वे सीमांत वार्ता में मीन सबसे पहली एक हिंदी में लिखी गढ़वाली कहानी एक कली मुरझाई। तो वह लिखी है और वह छपे है सीमांत वार्ता में। तो वह कहानी गढ़वाल की एक लड़की का जीवन की कहानी है। फिर जब मैंने देखी कि हमें तो मतलब अच्छी कहानी लिखना छो तो तब मैंने और प्रयास करे। लेकिन उबर तक मैं अभी गढ़वाली माने छो। फिर तब मेरा एक नाटक लिखी एक ज्ञान ज्योत गढ़वाली माँ ज्ञान ज्योत नाटक लिखी। और वे का बाद वो ज्ञान ज्योत नाटक अभी छपे नहीं छो। फिर तब मैंने औगार कहानी लिख दी। औगार कहानी लिखी तो मैं था कि पौड़ी में विमल नेगी जी मेरा मतलब बाट बताने वाला छन मेरा वो विमल नेगी जी उन दगड़ी मैंने बातचीत करी मैंने बोल मैं माँ कहानी चाहिए थी मैं कहानी पहले तो एक मेरा नाटक जो ज्ञान ज्योत तुरंत ही वे पत्र में ज्ञान ज्योत जो नाटक जो गढ़ोली नाटक है वो छाप दिए। फिर वे का बाद में तो सांस और बढ़ी और तब मैंने औगार कहानी दे दिया भेजमा में वही कहानी भी छापा भेजिल वो कहानी भी छाप दे। फिर तब छोटा मोटा लेख आना मेणो पकड़ो भर इन्हीं कहानी बने बुने की मैं भेजते दिनों रहो। फिर क्षेत्रीय पौड़ी से संबंधित छोटा मोटा लेख या समाचार बने की मैं भेजते दिनों रहो। तो लगभग पौड़ी में जतका भी लुखू का घर खबर सार जान रहे हो सब मेरी प्रशंसा करे उन ये शब्द तो हम सुनी नहीं सन एक तो ठेठ शब्द छनी। तो तब फिर मेरो सांस बढ़ रहा 2013 में तब मेरो कठैल भेजी लगड़ी भी संपर्क हुआ नैन सिंह कठैल जो व्यंग्यकार छन जो पौड़ी में उनकी मीन किताब टुप टप पढ़ी इतना सुंदर किताब लेकिन नौच में टुप टप तनी टुप टप का छंद गछी बहुत सुंदर ढंग से। और मैं जब टुप टप देखे मैं बोलते तो बहुत बढ़िया लिखूं छो तो फिर मैंने टुप टप पर मैंने 2-3 कविता लिखनी वही शैली में 2-3 कविता लिखनी मैंने मैं ठीक अच्छु मिजान बैठू सौ कविताओं तो फिर मैं लिख दी गाँव वो कविता में छपाई नहीं मेरे कविता में ज्यादा छंद नहीं है। तब मैंने कहानी लिखना शुरू करनी तो फिर औगार का बाद मैंने औगार में मेरी कुल 16 कहानी छन। फिर 2013 में मैं लगातार लिखने बैठियो। फिर ये 16 कहानियों को जब मैं वहाँ संग्रह हुएगी और कुछ कुछ कहानी जो छन केवल भैल खबर खबर सार में छापी भी छन। तो तब जब मैंने देखी कि एक डमडमी सी किताब बन गई तो मैंने वह छपवे थे 2013 में। अब पौड़ी में जब औगार शब्द फर्क की चर्चा हुई सब बोली ये औगार क्या छो क्या शब्द छो। कुछ लोग बोली भिजवाए कि तुम किताब छपवाना छपवा लिया पर औगार शब्द नहीं रखा है बहुत कठिन। मैंने बोली ये तो छूड़ू गडोली शब्द छो औगार ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकूँ। तो कई बनिका नौ धनी लोगों ने भी क्या मैंने बोल छोड़ो अपना मना कर दो मैं औगार ही रख दिया। और वो औगार शब्द इतना प्रचलित होगी कि अब लगभग 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 जतका साहित्यकार छन जो न्यू किताब देखेली पढ़ेली वो औगार थे अपना दैनिक अपना रोज का यूज में लाण बैठी। औगार कहानी में जब लिखी थी तो वो विमोचन भी बहुत बढ़िया ढंग से हुए। सब लोग खुल मेरी बहुत अच्छी मदद करी 2013 में दिसंबर 2013 में और अपने बाबा जी की याद में मैंने वो ये किताब निकाली थी। तो बस तब विटामिन पिछले मुड़ी नहीं देगी लगातार लिखणु छो और कोशिश चाहती कि लिखनी लगी रोल जी प्रकृति प्रेमी जी। जी अभी हमारा दगड़ा में बहुत सारा लोग ये कार्यक्रम में जुड़ना छन। गीतकार कवि और कथाकार श्रीनगर बिटी संदीप रावत जी, रुद्रप्रयाग बिटी उपासना सेमवाल पुरोहित जी, शरोप गढ़वाली जी, रावत डिजिटल दिल्ली बिटी अनूप सिंह रावत जी हमारा साथ जुड़े थे। लगातार ये कार्यक्रम साहित्य धारा ते देखना चन और बहुत ही सुंदर व्यवहार
हमारा इस साहित्यिक धारा का पटल पर बैठाए छन संदीप रावत जी। लिखना छन बहुत सुंदर, अपनी माटी अपनी धरती से जुड़िया से छन आप, और सादर प्रणाम बोना छन। तो आप सभी को ये साहित्य धारक कार्यक्रम में स्वागत छ, और आप मैं प्रणाम नमन कर दो। और अब जन की आज का हमारा कथाकार, निबंधकार, इनसे हम साक्षात्कार, एक सौभाग्य प्राप्त चाहते हैं कि हम साक्षात्कार लेना चाहें। और अब मैं आज का अतिथि साहित्यकार से ये साक्षात्कार में पूछना चाहूँ अपना दर्शकों का ज्ञान का वास्ता कि आपके अभी तक कति कथा संग्रह प्रकाशित हैं? हाँ, प्रकृति प्रेमी जी, ठीक। संदीप भाई नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े हैं आप। और लोग भी जो दिखना चाहते हैं कि मेरे तरफ बड़े सेवा सोनी। तो सबसे पहले तो मेरे औगार कहानी छपी, उसके बाद डडवार छपी, तब उलार छपी, तब पराग छपी। ये 4 कथा संग्रह छन। और पांचवी जो है लकार जो लघु कथा संग्रह छ लकार। जी वे माँ 41 कहानी छन, लघु कथा छन सब। फिर वे के जी बाद मिल स्वीलुग हम लिखी। स्वीलुग हम जो निबंध संग्रह छ। जी ये माँ भी 12-13 निबंध छन, बहुत अच्छा अच्छा निबंध छन। तब वे के बाद गीतांजलि वो अनुवाद करी हमने मिन विमल भाई भी लिखी। और विमल भाई बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे में थे, बहुत पुल बैंक करनी है किताब छपवाणु को, पढ़ाणु को, लिखाणु को। 4 साल लग गए ना हमको पूरा गीतांजलि तक के अनुवाद करना। तो यो अब एक किताब मेरी अभी प्रकाशक में है, तेलुगु हम वो कविता संग्रह जी। और वे में कम से कम 60 से ऊपर कविता छन। और वो लॉकडाउन ना कारण वो अभी वे फर्क ही थी, काम ही नहीं हुए पाए। तो या इतना जी और सो वे तो मिल 2014 बिट छो शब्दकोश पर काम करूँ। शब्दकोश पर की 2014 बिट काम चलू और लगातार चलने लगे जो पर। और अब अंतिम चरण में जो बस अब वो मतलब इन समझा तुम कि वो काम सकी पड़ेगी। जी प्रकृति प्रेमी जी। जी जन की हम देखना छन कि आपन बताइए कि 4 कथा संग्रह आपका प्रकाशित छन। जेमगन एक लघु कथा संग्रह भी प्रकाशित छ, एक निबंध संग्रह प्रकाशित छ, और एक गढ़वाली भाषा में गीतांजलि को अनुवाद भी छ। और जन की एक काव्य संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होलु तेलुगु हम। जन में एक मत देखनो छो कि औगार पहलू कथा संग्रह महसनन जी को 2013 में प्रकाशित हुए, जेमा 16 कथा छन। और डडवार 2014 में प्रकाशित हुए, जेमा 17 कथा छन। और ये का बाद उलार 2015 में जेमा 12 कथा छन। लकार 2016 में 41 कथा लघु कथा स्कूली बच्चों का वास्ता छन। पराज 2016 में 15 कथा छन। और स्वीलुघाम एक निबंध संग्रह 2018 में। और गीतांजलि को अनुवाद विमल नेगी का 7 में 2019 में। अगर हम ये यात्रा पर अगर नजर डाल दें, साहित्य यात्रा पर, तो 2013 बेटी और 2019 तक हमारा 6-7 साल की युकाल और समय होंदो। और यकमा ये दृष्टि में अगर हम देखदा नजर दौड़ौना, प्रत्येक साल में प्रत्येक वर्ष में एक न एक प्रति, एक न एक कृति आपकी प्रकाशित होनी चाहिए एक वर्ष में। और कुल मिले 6-7 वर्षों की अवधि में आपने 7 पुस्तकों को कुल मिले प्रकाशन भी करी, और 8वीं पुस्तक का भी प्रकाशन में। तो मैं हाँ जी। आपसे ये जानना चाहूँ, और हमारा दर्शक भी जरूर जानना चाला कि आपन, क्योंकि रचना कर्म बहुत कठिन एक काम छ, साहित्य भी एक साधना छ। और अमूमन ये होंदो कि बहुत समय लग जान एक कृति थे आण में, क्योंकि अगर एक कृति अगर 2017 में अगर प्रकाशित हुए, तो 2-4 वर्ष जरूर रचनाकार थे लग जान, फिर कई बार और ज्यादा भी वक्त लग जान। लेकिन आपको रचना कर्म लगातार एक वर्ष में एक पुस्तक को ये नजरिए से दिखेणु छ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये रचना कर्म ते इतना गति कन के प्रदान कर दन?
बस ये मा यो छ कि हुण लकार हुण आज मऊ लकार शब्द है ना। लकार को मतलब छ कि काम करने आदत, काम करने की अच्छी आदत। अगर आप लगातार काम करना चाहें तो आप लगातार चाहें। हम तय कि बचपन ही बेटे कि माता पिता ने इन संस्कार देनी कि हम कभी भी फालतू नहीं बैठे रहा, कभी नहीं रहा। बचपन ही बेटे हम घोरों काम भी रहे, तो भैरव काम भी रहे, पढ़े काम भी रहे। तो पढ़े भी करी दगड़ी दगड़ी, घोरों काम भी करी, और जन माँ बाप बोलो कि यो काम कर रखे हैं तो वो भी करी। वो एक हमारी मतलब आदत सी बन गई, लकार होगी हमारो। और वे कारण से आज भी मैं लगातार लिखूं। ये तो प्रकाशन में से जब मेरो शैक्षणिक कामों में भी काम मेरे कम, जो बच्चों को टीएलएम को काम कर दें। वो किताब कम से कम एक एक किताब जो आज हुआ कम से कम 100 और 400 पेज का बीच की छन, 15-16 किताब छनी नहीं जो टीएलएम भी यूज हो और हम उन किताबों का माध्यम से बच्चों तक पढ़ाना विषय वो काम भी जो एक दगड़ी दगड़ी, एक दगड़ी दगड़ी मेरो लगातार मतलब वृक्षारोपण को कार्यक्रम हर साल चल। और हमें पौध अपने अभी अभी उगानो, अभी उठे लाउनु अकेला। और तब समय का ना निकल, समय निकल्नु पड़े कि मेरो काम से कि सुबह जन दिन है स्कूल से, तो ठीक 8:30 बजे 8 बजे तक है। जब मैं 5 बजे उठ जाऊँ, 4 बजे उठ जाऊँ, 4 बजे भी टेक केयर और ठीक 5 बजे तक है कि मैं लेखन को काम कर दूँ। 5 बजे भी टेकी 6-7 बजे 6 बजे तक है कि स्कूल है तैयारी। तब खाणु पीणु कपड़ा कुपड़ा पहन, फिर वे के बाद स्कूल गया। स्कूल बेट आने के बाद सीधा मैं कंप्यूटर पर बैठन। वो कोई मी में होता है चाय वे जानी और नाश्ता नुश्ता जो उख में जान में होता है। और फिर मैं तब जन दिन स्कूल में 4-5 बजे पहुंच घर, तो 5 बजे बिटे क्या ठीक 10 बजे तक है। 5 बजे बिटे ठीक 10 बजे तक है मैंने कंप्यूटर है समझ बैठे राण लिखण राण। वो वहां सिर्फ मैं था कि अपू गुण है। वो 5 बजे बिटे की ठीक 10 बजे तक है। वे मां मेरो 1 घंटा मेरो अपू गुण राण। 1 घंटा में आपको अपनो जीवन अपनो मतलब जन मेरी इच्छा होली तन मैं अपनो जीवन जीऊँ वे 1 घंटा का भीतर। और बाकी सारो समय मेरो साहित्य पढ़ने से या फिर स्कूल कामों को। तो मतलब खैरी खानपुर दी इन होनो कि हम इन सोचा हम कि हमें साहित्यकार भेजो अल्लाह मलिम बुलन जाते हैं। अल्लाह मलिम मतलब सस्तम है ना, 4 किताब 4 लाइन लिखी 4 लिखी अब बन गया साहब साहित्यकार ना। एक तो बहुत खैरी खानपुर दी और जुगदुन जुगदुन रखनपुर दी बिल्कुल एक ध्यान एक मन चित है ना। तब जाके काम हो दो तो यू काम तब लगातार चलने लगी। और फिर इतवार को दिन या छुट्टी को दिन मेरो दिन जो चो वो सारो समय अगर आएगी क्षमा कि वे आज डाल लगाणु जान कही तो मैं जो डाल लगाणु चल जाऊँ। और अगर इन्नी प्लान कुछ हो तो मैं पूरा दिन भर कंप्यूटर पर बैठू रहा, पूरा दिन भर है ना। और फिर एक साथ साथ तब जन सामाजिक काम छन तो मैं चाहे भाईबंध लोग ना उना भी बुलाए दिन तो मैं तब अपना सारा काम छोड़ दूँ दो और पहले में वो समाज जख में धय लगनी छन वो चल रहा। तो यो जो प्रकृति प्रेमी जी अरविंद बोला ये जो कार्यक्रम इनु है ना तो लगे जहाँ काम कर रहे भाई। जब तक काम नहीं करे लो तो कुछ नहीं बह सको। तो फिर भाषा हम बोला हम सिर्फ इन हमें ना दिखता लोग ही नहीं दिखे ना कि भाषा बचा भाषा बचा भाषा कर माँ बचा ली। भाषा तब बचा ली जब तुम कुछ लिख लिया और सबसे ज्यादा गद्य लिख ले जब। अभी हमारा साहित्य में हमारे गढ़ोली साहित्य में नाटक ही निशान अभी संस्मरण ही निशान ना हम पत्र पत्र विधायक कक्ष छम्मा गढ़ोली में। और अनुवाद बहुत कम छन
बहुत कम अनुवाद, उपन्यास भी कम ही छन्। बस खाली हमा काव्य संग्रह दुनिया भरा छन्। तो हम अगर जो यो लघु कथा पर ध्यान दें और कथा पर ध्यान दें, गद्य ज्यादा से ज्यादा लिखा, तब हमारी भाषा जो जो बचली, और बचली क्या, भाषा पुट की भी बुरेली, है ना। शब्द भी तो चैना छन। जी। तब तो आपन बताई कि समय प्रबंधन का, जन की आप शिक्षा विभाग में भी कार्यरत छन और बखूबी आप जी जानदन कि समय प्रबंधन क्या चीज है, और जी आपन जी बोला, समय हाँ प्रबंधन बोला। के भी बहुत ही सुंदर हाँ और सार्थक उपयोग करित हैं। आप मतलब समय प्रबंधन का हिसाब से जो भी समय आप ते मिल दो, कहते हैं आप शिक्षा का क्षेत्र में और बाकी समय तय पूर्ण सदुपयोग अपना साहित्य तय समर्पित कर दन, और साहित्य की साधना कर दन, जेव जैसी आपकी लगभग एक वर्ष में एक कृति प्रकाशित वे कह जाती, और कुल मिले एक आप ते अभी एक्टिव लिखवार का रूप में 7-8 साल को एक वक्त हो गया, और आपन जद का वक्त तद की पुस्तक प्रकाशित हो गई। और जन की हम देखदा की एक आपकी कहानी संग्रह च औगार, जो आपकी एक पहली कहानी संग्रह च औगार, तेमा एक कहानी च फूल डालने की परंपरा लुप्त जो है जाने हमारा पहाड़ में हाँ, तो होनी चाहिए धीरे धीरे। हाँ, तो मैं या औगारी आपसे जी ये जानना चाहूँ कि हाँ, ये माँ आपन फ्योली और गोविंद प्रेम की एक कहानी च, तो हमसे उत्सुकता चाहिए और हम्म, हमारा जगदारों ते भी जरूर उत्सुकता होली, क्योंकि प्योली और फूलदेव जो त्योहार को रिश्ता च एक लोक परंपरा च, हमारी सांस्कृतिक धरोहर च। तो हमारी हम्म, इच्छा रही कि आप ये क्या ये कहानी में आपन क्या दर्शाई, और ये कहानी को मुख्य रूप से अगर थोड़ा सा आप ये कुछ सारांश अगर हमारा दर्शकों तक पहुंचाओ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम्म, जरा ये कार्य के बारे में आप हमारे दर्शकों तक बताओ जानकारी जी। हाँ जी जी, हाँ, औगार शब्द जरा लुक होता है कि, और बहुत सारा लुक होता है, असंग लगदू, कठिन लगदू। औगार शब्द को अर्थ च अपने मन के उद्गार शिकायत के रूप में प्रस्तुत करना, या शिकायत करना, सीधा सीधा, है ना। औगार को मतलब शिकायत करना, शिकायत। औगार कहानी जो आज वो फ्योली और गोविंद का प्रेम की कथा छे, और या भले या चाहे लोक कथा को रूप दे दो, लोक कथा आंजनेय कथा, लेकिन मैं जब तक समझू तो यह पहाड़ का द्वीप वर्गों का बीच की कहानी क्या। अगर हम इतिहास पर जाए हम, और इतिहास की बात है, अगर हम सच मना कि इतिहास का लिख दन कि एक आदिवासी था, और उन आदिवासियों पर खसलुकुल आक्रमण करी, और खसलुकुल आक्रमण करना बाद ऊँ था कि अपन गुलाम बने लिया। तो जय दौरान यो यो दौर छो जब, तो तब एक गढ़वाल में फ्योली नाम की एक आदिवासी कन्या, नाग कन्या, नाग कन्या बोलना हम, वो नाग कन्या छे जो प्रेम खस जाति का गोविंद से हुए क्या। अब वो जी तब वो इन है कि गोविंद को पिता निशान छो कि एक ब्यो क्यों नहीं झगड़ो, और बुल्दयन छे ना हमारे माँ बाप हम तो इन सुनाए नहीं कथा कि वे बल्कि जब गोविंद क्यों नहीं था ब्यो एक कपड़े घोल ला, तो देली माँ गोविंद का बाबा ने फ्योली के कपाल में जांठे मार गए, जांठे मारी तो वह देली माँ खत्म हुई। देली माँ जब खत्म हुई तो तब हुई था वो डांडा फेंका। ये कहानी जो, लेकिन वो तब रूपांतरित कर हो गया ही कि वो प्यार माँ भेगी कि जो एक फुलरी और एक फ्योली को प्यार भेगू। फूल धुने जो परंपरा छ वह 5 साल से और 11 साल तक।
और ये परंपरा च वह को वह वो जो आज वह बहुत एकदम संस्कृति हमारी शुद्ध संस्कृति का नजदीक हो। सब का घरों में फूल डाले, लेकिन अब क्या होगी, फूल तो जिंदा छन, भीटा पाखा भुर्यान छन, फ्योलिन भुर्यान, समयल भुर्यान, और गोंदी सितराज हैं, ये सब प्रकार का फूल छन। लेकिन अब फुलर नहीं, पलायन की इन मार पोड़ी कि जय मारल एक बेटे की ये परंपरा एक खत्म कर। अब गाँव में जन हमारे गाँव में की वर्ष में छ, तो वह बहुत कम, मतलब एकदम ही खत्म नहीं हुए। एक तो ज्यों दिजवा, एक तो सब फूल डलदन पूरा महीना भर, और फूल जो वो बिखत्या दिन जो वो कार्यक्रम होंदो अंतिम दिन तक पूरा महीना का पूरा महीना भर फूल डलने नहीं लगे। हेलो। हाँ, 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 जी प्रकट प्रेम जी। हाँ, लेकिन अब बहुत जगहों कई जगह इन की आप ये परंपरा तय मन ही नहीं लगा ना, वो नहीं निभाना छन, है ना। जो कि हमारा समाज का वास्ता एक मतलब दुखदाई है, जो बहुत मतलब मैं भी नहीं चाहूँ क्या कोई भी नहीं चाहूँ कि यह परंपरा खत्म हो, ये जींद रहो। तो वे का आधार पर यह कहानी बनी, और लास्ट में एक संदेश यो छो कि भाई तुम घर है जाए, अपना गाँव में है जा, अरे परंपरा तय ज्योंती करा फिर से। ये बहुत अच्छी परंपरा है यार, नष्ट हुई जो। जी। जी। अपनी कहानियों का माध्यम से लोक परंपरा लोक संस्कृति थे आप की कहानी में संरक्षित करने के एक प्रयास। और हमारा बीच में और भी कई साहित्यकार लगातार ये कार्यक्रम साहित्य धारा में जुड़ना छन। देहरादून बिटी शांति प्रकाश जिज्ञासु जी जुड़ गिन। श्रीनगर बिटी वीरेंद्र पंवार जो गीतकार और कवि छन वरिष्ठ जुड़ गिन। और वरिष्ठ गजलकार ग्रीस पंत मृणाल जी भी ये कार्यक्रम थे देखना छन। सब लोगों को अभिवादन प्रणाम सबते हैं। सबों स्वागत के है सादर साहित्यिक प्रणाम। धारा कार्यक्रम में। और अब अग्ने ये कार्यक्रम में जन की गढ़वाली में निबंध संग्रह की भी बहुत खासा कमी थी। और हम्म। हम ते आपका रचना कर्म में दिखेंगे कि सोलू हम आपको एक निबंध संग्रह जो वर्ष 2018 में प्रकाशित हुए। हम्म। तो हमारी एक मन से ये भी रही जानने का आपसे और दर्शकों की भी जरूर रही कि आप ये 16 घाम में कै प्रकार का निबंध आपन ये में लिखा छन। आप हमारा हम्म। दर्शकों तक ये की जानकारी साझा कर। हाँ जी, हाँ, अरविंद बोला ये माँ कुल 17 निबंध छन। और ये 17 निबंध जो है ना, एक तो हमारा जो पहलू निबंध है जो वो जो गडोली का गहना आना मैना भीना पखना, यूं फर्ज अभी तक जितना भी आना पखड़ों की किताब निकलनी, उस सब किताब कन छन मां दंगड़दो हुई एक शब्द हुनो गडोली दंगड़दो। दंगड़दो का मतलब बेहिसाब मिश्रण, सिंजोनी गिंजोनी, मतलब यू भी सब मिलू, वो कमान छानने नहीं हुई। तो यो निबंध में न इरे लिखी कि मैं ताकि अलग कर सकूं था कि यो पखणु छु, यो आणु छु, यो मैणु छु, और यो भीणु छु। तो पहलू निबंध ये हो छ। दूसरो निबंध हॉल तांगल छ। हॉल तांगल में हॉल का बारे में पूरी पूरा निबंध कि कन हॉल लग दू, हॉल क्यों हो है, और कई हिसाब से हॉल लग छो फगुने टू हॉल कन हो। तो ये हॉल तांगल फर्क की वो हॉल से संबंधित निबंध। तब से तीसरो निबंध में पंचमिया गीत और हमारी संस्कृति। तो पंचमिया गीत लगता ना अभी भी हमारे गाँव में लगता है ना, अब बहुत कम मात्रा में, बहुत कम लगना पर लगता छा कभी। तो पंचमिया गीत में भी हमारे जो पौड़ी का गीत है ना, थड़े गीत वो दुई प्रकार आ छन। एक तो थड़े गीत जो चौकम लगदन, और एक लगदो द्यूड़ा द्यूड़ा, और एक लगदो झुमेलो।
तो एक माँ तुम था कि ये निबंध माँ यूं का उनको वर्गीकरण मिलो ल्यूं कि कुछ चांचरी छ कुछ झुमेलो छ को तांदी छ है ना कुछ दुईड़ा छ जी हाँ हाँ एक माँ चौफला तांदी चांचरी छ एक चांचरी क्या बोल चांचरी शब्द की उत्पत्ति कख बिटो है चांचरी गीत को हो है ना दकेसों हेलो हाँ एक जी छौपदी यूं सब ये सब लोकगीत छन यूं सब लोकगीत को मेरो अलग अलग तरह से उनका उदाहरण सहित वो स्वरूप विवरण दियो श्यामा पंचमी गीत और हमारी संस्कृति तब अगली निबंध छ लोक भाषा लिखवार गरीब को तछरी लता नौनी को खुदेड़ा मतलब नौनी पहले नौनी और आवे नौनी पहले नौनी बहुत खुदिन छे आवे नौनी कहता खुद ही नहीं लगती किले नहीं लगती वो ये निबंध में है ना फुलरी जी तो फुलरी जो कहानी ओगार में छे वो फुलरी फर निबंध लिख छे कि फूल कन धुल छा कयो तक फुलरी बुझो को फूल कंडी हुए है ना कब फूल धुले छा क्या छे का पैतरे परंपरा उस फुलरी में गुएर छोरा यो एक व्यंग्य छ और होली का उल्लेख भी व्यंग्य छ रामेश्वर को सफाई अभियान यो एक इन निबंध छ यो व्यंग्यात्मक निबंध ये सफाई अभियान हम चलाना तो चाहिए लेकिन जो का हाथ पर सफाई को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनकी क्या स्थिति है युवा के बारे में निबंध अब बाबों का देश में आप समझ गए बोले कि बाबों का देश में कौन निबंध बोलो एक व्यंग्यात्मक निबंध है ना तब गोर खिचड़ी एक बहुत अच्छी परंपरा है हमारी गोर खिचड़ी की जब सट्टी बुते जाना था तो सट्टे सट्टी बुतेना बाद तब हम गोर डांडो ले जाना तो उ हम गोर खिचड़ी पकान जा तो गोर खिचड़ी को क्या कारण छो इसलिए हम गोर खिचड़ी पकान जा तो वह का बारे में सर विवरण वहाँ छ तब औसी भगवाल भी छे औसी भगवाल में सारी मतलब ये पूरा निबंध संग्रह जो वो हमारी संस्कृति पर छे और वे संस्कृति में वे का पैथरे कहानी के छन कारण के छन तर्क सहित वो मेरिया में लिखा जी जी तो लोक संस्कृति पर आधारित आपकी निबंध संग्रह विच हाँ और जी जन की आपका रचनाकार का माध्यम से हमते पता चल दो कि आपकी लकार जो लघु कहानी संग्रह 2016 में प्रकाशित जे में कुल मिलाते हैं 41 लघु कथा छन चालीस हाँ और हाँ स्कूली बच्चों का जो वातावरण है प्रवेश से आधारित जनते हम जानकारी मिलती कि प्रवेश पर आधारित ही लघु कथा छन और लगातार प्रयास चनो कि हम बच्चों ते स्कूली शिक्षा में लोक भाषा ते जोड़ो तो आपकी हम्म, लकार लघु कथा संग्रह में बच्चों का वास्ता स्कूल का बच्चों का वास्ता बहुत सारी लघु कथा छन हम्म, तो आपसे हम ये जानना चाहना कि कै हिसाब से कै प्रकार से आपकी लघु कथा हमारा जो छात्र चन तो ते अपनी लोक भाषा के प्रति या फिर हमारा जो अध्ययन च या पठन पाठन च तेमा कई हिसाब से ये यूं की महत्ता च और कई हिसाब से ये अपना प्रवेश की कहानी छन थोड़ा ये बारे में यूं लघु कथा का बारे में हमते जानकारी साझा करा ये माँ हम सांच प्रकाश जी सादर प्रणाम है बहुत बहुत धन्यवाद ये माँ 41 कथा छन पूरी 41 कथा यूं कथों में हमारा मतलब बहुत गरीब वातावरण को चित्रण से एक माँ बिल्कुल घर को वातावरण से एकदम वे घर का वातावरण था कि छात्र ये थे जब ये किताब पढ़ो लो तो वे थे अपनू गढ़वाल बहुत सुंदर चितालू क्या है मेरे तो गढ़वाल बहुत बढ़िया गढ़वाल बहुत छोटी छोटी कहानी है ना और सब जो छन वो प्रेरणादायी छन सब पूरी 41 की 41 एक बार एक दो वाला व्यंग्य और बाकी तो सारा जो छन वो बच्चों का जीवन भर छना एक जन गुरुजी को इम्तिहान तो बच्चा अक्सर बच्चा ये सोचता है
कि हमारे इम्तिहान लेना गुरुजी, इम्तिहान जो बच्चों को नहीं होंगे वो इम्तिहान गुरुजी को भी होंगे। तो यह कहानी जब बच्चा पढ़ो लो तो वो समझ जाओ लो कि मतलब परीक्षा मेरी मेरी नहीं होनी, मेरा गुरु भी होनी परीक्षा। अच्छा फेल होगी त्या मतलब स्कूल है नो ना। कई ना हमारे गांव में कि जो स्कूल भी पढ़ना छन, स्कूल भी पढ़ना छन, लेकिन वो माँ घरे जिम्मेदारी भी छ। अरे भाई तू पढ़ू पढ़ ली, लेकिन इतवारा दिन तू 100-200 रुपये कमाए भी लो भाई। यह परिस्थिति है ना हमारे घर गाँव की, कि हम तक कि बच्चों तक इन भी दिखण इन भी बच्चा दिखता हम कि जो अपना माता पिता तो भला मनी को जी बड़ा आजकल सब जो भी जो बड़ है ना पैसा कमाने को है। अरे पहले बेटे इंसान बना दो, जब वो अच्छी एक अच्छी इंसान बोलो, वो अच्छे डॉक्टर भी बोलो, जब वो एक अच्छे इंसान बोलो तो वो एक अच्छे इंजीनियर भी बोलो। अब हम तो बेटे ताजी बिट सिखाना चाहेंगे भाई तेरे पैसा कमान। तो जब वो एक दिमाग में बात पड़ जानी कि भाई पैसा कमान में तो वो तब वो गलत तरीका से पैसा कमाणु इंजीनियर डॉक्टर, है ना। पर हमें तो भले इंसान नहीं बनाना था। तो यो एक दबाल कहानी से, एक दबाल कहानी बड़ी मार्मिक कहानी, बड़ी कलयुर कहानी, कलयुर मतलब करुण रस पर आधारित कहानी से, है ना। और कई कहानी से निक माँ जो 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 बच्चों था कि बहुत अच्छी प्रेरणा देना ना, और वे थे सिखाना नहीं बल्कि वे थे प्रेरित कर देन वे काम करने को, है ना। तो 41 कहानियों को संग्रह छू, लेकिन पर तब अब पाठ्यक्रम में आणो एक कोई जब ये अभी तक पराज पर लकार पर उलार पर डडवार पर ओगार पर और स्वीलु घाम यूं किताबों पर अभी बहुत ध्यान से दिखे ही नहीं किताब अभी, गहराई से इन किताबों को कहना भी अध्ययन ही नहीं करें। ये बात तो। जी बहुत ही सुंदर हाँ और प्रकृति प्रेम जी। प्रेरणादायक स्कूली बच्चों का वास्तव ही मैसरन जी की कहानी संग्रह लकार छ, जेमा अपना पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी प्रेरणादायक कहानी छन, जो हमारा शिक्षक को आनंदमयी शिक्षा, सृजनात्मक रूप में शिक्षा बच्चा स्वयं में सीखो एक आधारित पर बहुत मददगार साबित छन। और एक हमारा दगड़ में और भी दर्शक ये कार्यक्रम साहित्यिक धारा में जुड़ गए। हाँ अरुण कुकसाल जी साहित्यकार को साधु प्रणाम। अरुण कुकसाल जी भी हमारा दगड़ में जुड़ गए। बीना कंडारी जी हमारा बीच में जुड़ गए। कामेश बहुगुणा जी जुड़ गए। लगातार ये कार्यक्रम में हम ते आप सभी दर्शकों को आशीर्वाद मिलो और ये वक्त में हमारा ये साक्षात्कार 27 लोग ये पटल पर देखना छन। और निवेदन रहो कि और भी दर्शक लगातार हमारे ये कार्यक्रम में जुड़ला। ये साक्षात्कार को दौर लगातार चलना चाहिए। और अब हम एक और अनुवाद की तरफ बढ़दा कि गीतांजलि को अनुवाद 2019 में विमल लेगी जी का 7वां कथाकार मैसरन जी का माध्यम से करेंगे। तो एक उत्सुकता मन में और दर्शकों को भी जरूर उत्सुकता वाली जन की आपन बताई कि 4 साल को वक्त ये रूपांतरण अनुवाद में लग गए और बहुत सारी समस्या और दिन गढ़वाली में रूपांतरण की। क्योंकि जब हम एक भाषा बीटी है कि भाषा में रूपांतरण कर दा तो भाव पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ दो, क्योंकि कई भाव में शब्द नहीं मिलदन, बहुत सारी चीजें एक भीतर होने। तो ये अनुवाद की ये की यात्रा में आप थे क्या क्या कठिन वक्त से गुजरन पड़ी, या फिर आपन यो गीतांजलि को जो गढ़वाली में अनुवाद करी ये का बारे में आपसे हम जानना चाहना कि अपन के हिसाब से ये गीतांजलि को गढ़वाली में अनुवाद करी। जी बोला ये वही कि
गीतांजलि अनुवाद विमल भाई कना था। तो वो नो मतलब उन 100 150 कविताओं का अनुवाद करेल छो उन। अब एक बाद एक दिन उनमें बताया कि भुला भले जरा ये यूं अनुवाद ये अनुवाद यूं कविताओं थे दिख दिवल जरा कम छन मुना। अब मिन द्वि तीन अगने अगने किताब द्वि तीन कविता दिख अगने अगने की। और मिन लो मिन एक दी मिन मिन ट्रांसलेशन कर दिए वो। अब फिर मैंने जब तीन चार ट्रांसर अनुवाद करी तो तब मैंने बताया मैंने बोल भेजी अब यूं था देखा थी उनकी उनकी जो अनुवाद करी छो वो ही अनुवाद है मैंने और मतलब गड़ोली माँ लगता है कि गड़ोली माँ एकदम छप छप कहेगी बताए। तब भेजन बोली कि बल ठीक से बल बोला बल तू कर लेता है बोला और तब दगड़ी मिली कर ला लेता है। फिर जब 2014 बात है 2014 में दिल सब भेजिलू काम में फिर मैंने मतलब लगातार ये तब एमा काम करूँ रो रात दिन एक कर दे मैंने। और तब जाके 250 कविता सुनिए 250 कविताओं को अनुवाद जब हुई तो तब हम बैठे शांत हुए और तब हमने सब कविताओं पे बड़ा ध्यान से देखे। तो तब मतलब काफी कष्ट खान पड़ी ना। अनुवाद एक ही चीज कि खुद टैगोर जी बोली कि अनुवाद एक ऐसी चादर है जिसको ओढ़े सिर सिर तक खींचें तो पैर नंगे हो जाते हैं और पैर ढकें तो सिर नंगा हो जाता है। अनुवाद की विशेषता से तो वह माँ जरूर भले वो तो गेयात्मक से गीतांजलि तो सारी लेकिन जब वह गढ़ोली माँ या और भाषा में ट्रांसलेशन तो एक गेयता तक खत्म हो जाता। और सिर्फ भाव पक्ष हम बचे के रख सकावे को भाव पक्ष। और बाकी तो मतलब सोटलेन तो चाहिए सोटलेन मतलब बदलेन तो चाहिए जो अनुवाद। तो तब अब वो तो बहुत लंबी कहानी है कि जो गीतांजलि की यहाँ मतलब बहुत कष्ट खान पड़ी दिन रात एक कन पड़ी कभी कभी पूरी पूरी रात बिजी हूँ रान पड़ी कि एक अनुवाद कन मोलू कन बैठे हो कोशिश कनु रोमी की वो छंदबद्ध भी हो विछंद भी नहीं हो छंद छपाक भी बैठन चाहिए कि। और मतलब तब जन कनी गए फिर भी कर ही देना मतलब। तब भैजी ने एक दिन बोली कि भाई आप इसको मैं तो छपाता हुआ। तब भैजी दुई आदमी अमन मिलजुली वो किताब छपे। और अब ये पर भी गीतांजलि पर भी अभी क्या है ना मतलब ये देखी नहीं थी और ये पर कोई समीक्षा नहीं छपी अभी तक। जी बहुत हाँ बहुत धन्यवाद। और यन भी आपने कुछ स्मृति में याद होना चाहिए कि गीतांजलि का अनुवाद करता वक्त आप ते कुछ शब्द नहीं मिली हो या फिर कुछ शब्दों ते गढ़वाली में अनुवाद करने का वास्ता बहुत मशक्कत करनी पड़ी हो। हाँ तो यह ना शब्द भी आपकी अगर स्मृति में हो तो आप हमारा दर्शकों तक अवश्य ही बात पे पहुंचाओ। हाँ। अब वो जो ना संगीत का शब्द वो शब्द आम नहीं मैं भूल गया हमें तो ये एक ग्राम से एक ग्राम वो संगीत कुछ हो और वो ध्यान नहीं आने में थे। तो अब संगीत का शब्द जो है वो गढ़ छै नहीं जान ताल नाम संजू वो नाम तो गढ़ माका की छै नहीं जान अब जानी स्कूल ही जो स्कूल शब्द हम स्कूल गढ़वाल हम स्कूल शब्द को कोई गढ़ शब्द छै ही नहीं इन बहुत सारा शब्द छन जो का गढ़ोली में छै नहीं छन शब्द तो वो शब्द जन का तन रही ख्याल में रहो कई शब्द बहुत सारा शब्द छन ना कि जो वो ज्यों का त्यों रख्यान बने तो उठाई वो नहीं। तो मूर्छना मूर्छना याद है कि मूर्छना शब्द है ना एक मूर्छना को मतलब मूर्छना जो जो एक ग्राम से ताल की एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक पहुंचने का इन कुछ अब मूर्छना होगा तो कोई शब्द ही नहीं है ना। तो वो मेरे वन नहीं रखे जो मूर्छना ही रखे वो सब। जी। और ये कार्यक्रम में अब हमारा बीच में देहरादून बेटी गीतकार कवि सुरेश स्नेह जी भी हरीश ममगाई जी हाँ हमारा साथ में जुड़ गए और लगातार हमारे बीच में दर्शक जुड़ना छन। हम हम्म। ये साहित्यिक पटल पर ये साहित्य धारा कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करदा। सुरेश स्नेह जी लिखना छन एक कथा जो सबसे छोटी हो वी की प्रसंग महसानंद जी अगर वाचन कर सकुन अच्छुरा लो।
और हरीश मंगाई जी ये पटल पर रेवार लिखना छन, एकला चलो का अनुवाद की द्वि चार लेन सुने दिया आदरणीय। बहुत सारा सवाल हमारा बीच में होना छन। कामेश बोगना जी लिखना छन, हम ते श्रीमान महसानंद जी की किताब कख मिलली, इन जानकारी भी हाँ मिल जो तो भलो रहो। और हाँ दीनदयाल बड़ोनी जी भी लिखना छन कि मंच को नमन प्रणाम होना छन जी। तो ये लगातार हमारा बीच में लोग जुड़ना छन। और आपन बताए कि गीतांजलि का अनुवाद में बहुत सारी प्रश्न बगौन पड़ी, बहुत सारी खैरी एक बीच में आइन, और शब्दों की हम ते बहुत कमी पड़ जाती। यही बीच में जन की मैं दर्शकों का ज्ञान का वास्ता और सभी जानता भला कि महसानंद जी कथा निबंध कविता का साथ साथ में एक भाषा पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना छन, जो कि एक अंतिम दौर में चनो च भाषा हम्म, पर काम च गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, जेमा मेरी जानकारी का अनुसार 15,000 लगभग शब्द संग्रहित कलीन, और तो को व्याकरण का रूप भी को संपादन भी विधिवत तरीका से हुएगे। और लगभग जनते मैं जानकारी हम्म, थी कि 800 पेज लगभग ही शब्दकोश में होला, जो कि अभी तक बहुत सारा शब्दकोश गढ़वाली भाषा का निकलिन, जन की पुराना शब्दकोश में जेलाल वर्मा जी, मालचंद रमोला जी, अबोध बंधु बोगना और बीना बेंजवाल, रमाकांत बेंजवाल जी, और भगवती प्रसाद नोटियाल, अचलानंद जखमोला जी, बहुत सारा शब्दकोश निकली। लेकिन जब तक जानकारी में देखी होनी चाहिए कि 800 पेज को शब्दकोश और 15,000 से अधिक शब्द को संचयन, और सीबीएनएन शब्द जो बहुत ही विलुप्त होने का कगार पर चन, जो हमारी भाषा ते बहुत कुछ दे सकते। तो अब मेरो यही सवाल आपसे रलू कि अगर हम अपना पुराना शब्दों ते संग्रहित निकला, जन की अमूमन बहुत सारा शब्द हमारा विलुप्त होना चन, या तो शब्दों ते अपना साहित्य में अपनी भाषा में अगर नहीं अपनोला, तो भाषा का दगड़ी क्या बोल। या उस वक्त आप से हमारी जानने की इच्छा रही, और दर्शकों की भी जरूर रही कि भाषा का दगड़ी क्या बोलो अगर हम यूं शब्दों ते संग्रहित निकला, यूं स्थान नहीं दोला और यूं ते नहीं अपनोला। क्योंकि देखे गए कि गढ़वाली में अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, कानून शब्दी शब्दावली आज हिंदी में भी पूर्ण रूप से व्यापकता नहीं जानकारों का माध्यम से बताए जान दो कि हिंदी भी पूर्व व्यापक शब्दकोश आज की डेट में लगातार विकास की यात्रा चल हो चुकी। कई माध्यम से अंग्रेजी को एक मदद ले दी दिखेंदी, और हमारा हिंदी में ये शब्द अगर छूट जाला तो क्या बोलो। आपसे मेरी सवाल लो कि भाषा को क्या बोलो अगर ये शब्द हम संग्रहित निकला या नहीं अपनो लाई जी। हाँ बोला इन छे कि और जन अब ममगई जी लिखना है ना, तो ममगई जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम दिखना था और भी लोगों को की कहानी सुन चाहूँ जो, पर अभी इतना समय तो छब बिल्कुल भी नहीं है। और मैं नोट तो करी छे कि मैं ये गीतांजलि ये कविता सुनो, लेकिन वक्त इत करनी। और मैं चाहूँ छो कि मैं जरा शब्दकोश पर भी दो चार शब्द बोल दूं। तो शब्दकोश बनानो मतलब मैं था कि 2014 बिट लगी वे पर धीरे धीरे काम कर, अब वो जो एकदम वे पर आएगी टुका टुकी आएगी। तो शब्द जब मैंने बहुत सारे लोग बोल में होता है कि भाई तुम्हारी भाषा जो बहुत कठिन लगनी चाहिए, ये तो हल्की करा। तो मेरे बोल पहले लिखने से पहले मैं पहले शब्दकोश ही पढ़ने जो, जब शब्दकोश रहा लो तो तब पाठक थे कोई कोई वो नहीं वाली उपेड़ने वाली कोई परेशानी वाली। तो जी ये बहुत अच्छी शब्दकोश में जानकारी। हाँ हाँ, ये शब्दकोश में मेरे शायद जब तक अब आप गिनी नहीं इनमें ना, लेकिन 1500 और 1800 का बीच शब्द होने में, 1500 और 1800 का बीच एक तो ये होना चाहिए। और दूसरा एक माँ एक चीज और आप पे मिल रही है कि डोट शब्द है ना, जो डोट डोट मतलब जुड़वा, हमारी गढ़वाली भाषा में बहुत बोलेंगे जुड़वा शब्द जब घिंगे घेली छे है को नको मली हब्बी तब्बी बकरो बकोर जड़ कुंबड़ को उपनी ठुबणी फिरड़ फिरड़ी नीनु घुनु है ना अकला चकली, इन शब्द अलल दलल ये शब्द है ना, ये शब्द जो छनु यो डिक्शनरी में आण छे ना छन। फिर एक दगड़ी दगड़ी मुहावरा भी, तो कम से कम में थे पूरी उम्मीद थी कि ये कम से कम 400 से उब मुहावरा होला, गढ़ोली प्योर गढ़ोली मुहावरा,
प्योर गढ़ोली मुहावरा कने शुद्ध एकदम निरक गढ़ोली जन बड़ई चकली उड़ान लो लगन धीम पर रान सर्ग थ्यो लगान ये गढ़ोली का परिवेश में गढ़ोली भाषा में गढ़ोली माटा में छप्तया शब्द छन् ये मुहावरा छन् ये हैन त ये बचन छेना छन् फिर एक आप ते आना अलग मिलला आना आना अलग छन् पखना अलग छन् भीणा अलग छन् एक भीणु सुन न जन एक भीणु मतलब पहेली एक भीणु बुन चाणु जमे लुंग 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 डालिया पैना बात लुंग लुंग डालिया पैना पात वहां मैं बैठू जग जो भाटा निकले आता एक पहेली छ तो ये को जी मतलब होंदो मतलब ये जो मैं थोड़ा सा आप यकमा रोकना चाहूँ ये क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये कि अगर हम पुराना शब्दों ते संग्रहित निकाला और अन्य भाषाओं का शब्द अपनौला, क्योंकि एक हाँ भाषा तो वो ते हाँ तो वो फिर अपनाउण भाषा भी का जरूर क्या चाहिए, क्योंकि है कि हाँ भाषा का मदद से भाषा कोई भी नहीं चल सकती, ये सही बात है। लेकिन अगर हमारा जो शब्द संपदा है, हमारा जो पुराना शब्द छन जो में बहुत सारा अर्थ छन का, और हमारा गढ़वाली भाषा शब्दकोश में बहुत सारी कमी होनी, जब अनुवाद करदा हम या रूपांतरण करदा या हिंदी कोई भी अगर हमारो विषय जितने अगर गढ़वाली में लिख दा तो हम कई बार हमते हाथ खड़ा करना पड़ दो कि हमते शब्द नहीं मिलता, जन की आपने गीतांजलि की कहानी भी बताई। और अगर हम यूं शब्दों ते यूं का अर्थ नहीं ढूंढला अभी ये पीढ़ी में, और यूं ते संग्रहित निकला अपना साहित्य में नहीं अपनोला, यूं ते नहीं बोलला, तो हमारा भाषा का दगड़ी क्या होलो, क्या हमारा साहित्य में, क्या हमारी भाषा ते क्या क्या हाँ असर पड़ो, ना क्या प्रभाव पड़ो? हाँ जी वे को बहुत छोटू सी उत्तर देणु जमी कि अगर जी हम अपनी गढ़ोली शुद्ध गढ़ोली भाषा थे अगर हम साहित्य मानी लोला अपनी बोलचाल मानी लोला तो हमारी भाषा का निवेजाली ठंग ठंगी भाषा का निवेजाली हमारी ठंग ठंगी लठ झाड़ ठंग ठंगी मतलब बिल्कुल जैमा कोई साख हो सको कुछ नहीं सीधा खड़ो एक डंडा टाइप हो जो है ना लठ झाड़ मतलब लठ ऐसे झड़ी एकदम तो भाषा में हमारी भाषा में तेरी माँ बहुत अच्छा शब्द है ना वो खास शब्द भी मेरा अपनी डिक्शनरी मान लिया उत्तरकाशी में और स्वर्ण और बहुत मीठा शब्द है उत्तरकाशी में चमोली में और अच्छा शब्द छन लेकिन वो हमारे साहित्य में नहीं आना जैसे हमारे साहित्य में है जाला वे दिन हमारी भाषा बहुत मजबूत भाषा हो जाली बहुत डमडमी भाषा हो जाली अब हम तो कना के चाह कि हम भी बुना चाह कि हम भाई हम अपभ्रंश हिंदी लिख दिया अपभ्रंश हिंदी था कि सब पढ़ दिनन सब समझनन हम मतलब यही माँ फेमस हो जोला प्रसिद्ध हो जोला पर ये को जो उस बुरो असर से वो भी तो देखा वो बुरो असर के बोलो भाषा मोर जाए भाषा तो बे तुम मन अगर बंधन बंधन शब्द लिखने ना बंधन है बंधन बंधन शब्द सीधे सीधे गढ़ो भाषा भाषा शब्द नहीं है हिंदी भाषा शब्द तो बंधन शब्द से बढ़िया तो मस्खान शब्द है ना तुम बंधन की जगह मस्कान के लिए निशा करना यूज मस्कान मतलब वो बांधना है फिर इन्हीं बहुत बहुत शब्द जन छुट्टी च छुट्टी छुट्टी को लोग बोलन कि भाई सब छुट्टी सब छुट्टी शब्द जन स्कूल है छुट्टी काम है छुट्टी ये होता है सब लोग जो जो छुट्टी लिख दन अरे छुट्टी को है गढ़ोली माँ बहुत सुंदर शब्द च छुलुम छुलुम शब्द जो तो आप छुलुम शब्द कोई यूज ही नहीं करो वे तो कोई अपनी भाषा में प्रयोग ही नहीं करो तो वो जो छुलुम शब्द है वो तो मोरगी और क्या शब्द आएगी छुट्टी आएगी वो की जगह में छुट्टी होगी बस तो हम तो अपनी भाषा बचाने को कि वो शब्द होता है कि लाहन पढ़ो लो और ठेठ अगर हम साहित्यकार छा तो हम तो गाँव में बैठन पढ़ो लो हम थे कि गाँव का चौकाती में बैठन पड़ो लो क्या खोल में बैठन पड़ो लो दाना सही समय बैठन पड़ो लो मूल्य खोज जान पड़ो पल्ले खोज जान पड़ो लो वल्ले खोज जान पड़ो लो है ना धार खाओ जान पड़ो लो तुम शब्द न्याण तुम काकर शब्द को प्रयोग कर लिया काकर हूं ने काकर काकर मतलब जो
उल्टी छत च ना, उल्टी छत काकर शब्द तुम तय दिल में काकर शब्द अब चुला पेट पिड़म पे सर धुआं लग्यूं। एक शब्द एक वाक्य बोलना हम चुला पेट पिड़म पे सर धुआं लग्यूं। अब पिड़म पे सर शब्दों को आरो जो उबरो धुआं बोलियो छो तो वो पिड़म पे शब्द को व्याय वे को अर्थ भी वे को वो तो एक पहले न गढ़वालम देहरादून माने इतनी मिन काकर देहरादून मानी और अंधेर देहरादून मानी अंधेर कागज अंधेर एक है ना को देहरादून मानी को नहीं है ना हमारा उर्खोलो गंजोलो है ना ये शब्द एक है ना हमारा गढ़वाल तो गढ़वाल मान पोड़ो लाते कि और ज्यादा ना जो साहित्यकार थे वो एक दो साल मतलब दो तीन तीन महीनों आना जाना रहा हूँ तो तब जो जो उनके भाषा में भी ये शब्द आना शुरू हो जाला तब भाषा बच जाला फिर। अब हम तो वो जो एक पखंड है ना कि लूणे डोली भी नहीं फुटो लूणे की डोली भी नहीं फुटो जी और हमारे साग भी आलो नहीं हो यानी कि हम थे कष्ट नहीं खा तो हम थे कष्ट खान पड़ो लो है ना? तब हम थे नमकीन साग मिलो लुणिया साग तब मिलो ना तो यो जो इन बात जो प्रकृति प्रेमी जी जी, बहुत धन्यवाद। और और हाँ जी हमारा दगड़ा में लगातार साहित्यकार ही साहित्य धारा में जुड़ना छन। लक्ष्मी लिखवार नोडियाल जी दिल्ली बेटी जुड़ गई लिखना छन। प्रकृति प्रेमी जी जी ते साधुवाद जोन हमने महान व्यक्तित्व का ऑनलाइन दर्शन करें और लिखना छन कि आदरणीय जी को शब्द कोश कै नौसी और कख बेटी हमते मिललो। तो आपकी जानकारी का वास्तव में बताऊं चाहूँ कि शब्दकोश अभी प्रकाशनाधीन छ। अभी अंतिम दौर में ते में कार्य चलो छ और शीघ्र ही आपका हाथ में आलू प्रकाशित हुए थे। और बीना कंडारी जी लिखनी चंद बहुत सार्थक चर्चा चर्चा और लाभप्रदक जानकारी। और सुरेश स्नेह जी लिखना चंद कि आप एक बार जानकारी का वास्ता कि आपको गौ कक्ष पौड़ी में आपको गौ कक्ष सुरेश स्नेह जी आपसे जानना चाहना चाहन कि अपना गांव को नो आप एक बार इस साहित्यिक पटल पर सभी दर्शकों का जानकारी का वास्ता पैठाओ। हाँ प्रणाम प्रणाम सुरेश स्नेह जी मेरे गाँव की वर्ष पैडुल से हूँ कि पट्टी वर्ष पैडुल से हूँ की वर्ष हाँ जी पेटल सो पट्टी पेटल सो पैडुल 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 से हूँ पैडुल सो। हाँ जी, पौड़ी का और यही बिल्कुल बीच में नजदीक हमारा बीच में साहित्यकार शिक्षक अश्वनी गौड भी जुड़ गिन रुद्रप्रयाग बेटी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सुशील पोखरियाल जी भी जुड़ गिन बहुत लगातार ये कार्यक्रम में जुड़ना छन और हमारी ये साहित्यकार अविरल धारा से लगातार गतिमान छ। और जनकी महसानंद जी का माध्यम से ये साहित्यिक पटल पर ये साहित्यकार मंच पर बताए गए कि अगर हम अपना पुराना शब्दों ते संगठित नहीं करा या तो ते अपने वाला ना तो भाषा की जो आत्मा से यानी जो शब्द छन वो भाषा की आत्मा होंगे और भाषा की आत्मा जब मर जाली तो वास्तव में हमारी गढ़वाली भाषा नहीं रह जाली। और अश्वनी गौड़ जी भी आदरणीय महसानंद जी की चिट्ठी पत्री पत्रिका में बहुत बेहतरीन समीक्षा करी थी। बहुत सुंदर लिखना छन सभी को स्वागत। और अब एक और सवाल आपसे हमारी जानने की उत्सुकता जी कि जन की आना पखाना वीणा ई मिलता जुलता सब छन कई बार युमा हम ते भ्रमित हो जाती विचारों में कि वास्तव में कि अलग अलग हम कन के पछाण करो जन की आपन अपना सुलीग हम निबंध संग्रह में भी बताई कि ये माँ मिश्रण होगी बहुत सारो एक खिचड़ी सी हम्म, पक गई समझ नहीं होना हाँ को आना कोई पखाना और कोई बोना। तो आपसे हम ये सवाल जानना चाहना कि आप अपना माध्यम से आना पखाना और ब्योनो की परिभाषा सहित अर्थ और ये बारे में थोड़ा हमारा दर्शकों को विस्तृत जानकारी प्राप्त करो। अच्छा हाँ अरविंद बोला इनसे कि ये चार ही चीज मुहावरा भी आना भी और पकड़ा भी और भीना भी ये सब अलग अलग छन जी बस थोड़ा सा ध्यान दें पर कि हमें उन्हें अलग अलग कर सकना। तो पहले मैं पखण बारे में बता दूं कि पखण की अनवार कन छ पखणे अनवार छ पखण का पैथर एक कहानी होंद कोई भी पखणु बणी लोकोक्ति जो आज वो लोकोक्ति तब बणी
जब वह कोई घटना घटे, कोई घटना घटे, और जो समझदार आदमी छ वो दिखणो रामी घटना ते, तब એને એક પખણું ભણે जावा पर पखणु जो छु तो जन एक बहुत मनु साधारण से पखणु छु कि एक ऊ छ, एक ऊ छ जेल बेडू कंड्या, एक ऊ छ जेल बेडू कंड्या, और वैसे फुण जो है कुछ जैन कंडे में बेडू खा, बेडू फाल बेडू तुम्हारे एक में उन बोलो बेडू उन तो जो जी प्रकृति में बेडू सभी जगह उन जी गढ़वा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेडू एक जी है नु फल छ। ये पखना पैथरे कहानी बताणु मैं आप पे, ये पखना पैथरे कहानी या छ कि बेडू जो छु हमारे गाँव में मरगो घरों में कूड़ों में डांड में दुनिया भर को होंदो। मतलब ये हम कभी शौक के तौर पर खाना बोला तो खाना बोला, नहीं तो आम मतलब खाए नहीं बेड़ू। अब एक आदमी का सगोड़ा माछ हो एक बेड़ू डालो, अब वे बेड़ू वे डाला फिर बड़ा बड़ा बेड़ू लगे था, खूब सुंदर बेड़ू लगे था। अब वे आदमी से पता नहीं क्या लोभ है ना, आरबीएन क्या कह रही है कि वो कांडा लाई, कांडा काटी लाई, आरबीएन कांडा काटी के वे बेड़ा डाला और पोरो कांडो बाढ़ कर दे किले कि नौ कोई दूसरो है खोयूं बेड़ो थे। हवेल तब बेड़ू बेड़ू जो बेड़ू कंडे जा, बेड़ू कंडे जा मतलब ये बुरा बुरो काम करी वेन्यू। अब ये ये चीज ते है आदमी भी दिखणो छो, वे को दिमाग खराब है क्या वे देखी वेल बोल यार ये बेवकूफ आदमी दे बेड़ू तो दुनिया भर खाते ना जन, ये लिए बेड़ा डाला पर कांडा लगे दिन ताकि तू ये का बेड़ू ने खो। मैंने बोली मैंने ये बेड़ू तो खाना है खाना छन। अब रात हुए बोली या वो आदमी मुख बिट चल गए रहे उल सकड़ा बेटे, अब वो टेर में कांडा कूड़ा हटे ने, जत का बेड़ो तोड़ सा तोड़ तोड़ी छन और बाकी वे डालो झिला झंझोड़ सा बेड़ो वे झमड़े झुमड़े डालो खाली कर दे। अब तीसरो आदमी छो दिखणो थे, तीसरो आदमी ये घटना ते दिखणो छो फिर मैंने बोली एक बेवकूफ छो जैन बेड़ो कंडिया, और ये वैसे ज्यादा महामूर्ख भी जैन कंडे बेड़ो खा। ये घटना पर यू बेड़ो ये घटना पर यू पकड़ो बन गई कि एक वो छो जैन बेड़ू कंड्या और वैसे फुण दो यानी बुरो इंसान वो छो जैन कंडे बेड़ू खा, यू पखणो छो शुद्ध पखणो छो। अब मैं आणु बता दो कि आणु क्या, आणु शब्द जो छो अड़ाण शब्द से बन्यो, अड़ाण, अड़ाण को मतलब पढ़ाण समझाण। हमारा बुजुर्ग अब आण का पैतर कहानी नहीं है, आण का पैतर आण एक प्रकार की सुक्ति छ, जन संस्कृत में जन न सुक्ति त नी हमर गडोली में ये सुक्ति छन आण आण। तो आण जो छु हमते अड़ांदी छन सिकांदी छन शिक्षा दिंदन कि जन एक आणु छु कि गौ में रे गौड़ू राखी, गौ में रे गौड़ू राखी साग खाणो सगड़ो राखी। कि भाई वो शिक्षा देना ना हमारा बुजुर्ग हमते कि भाई तू गौ में रहे और गौ में रह ली तो गौड़ भी रखा वो गौड़ भी पाली, जब गौड़ पाल ली तो तब सगोड़ भी राखी साग भूजी क्या ककबिट खा ली। तो एक शुद्ध आणु यानी सुक्ति हमारा याद है कि गौ मारे गौड़ राखी साग खानो सगड़ राखी। एक दूसरो आणु जो ऋण तो दिए जंदन, ऋण तो दिए जंदन पर गुण नहीं दिए। कोई आदमी हम कर्ज दियो बोल ना तो हम कर्ज तो लौटा देना भाई वही 500 रुपये कर्ज 100 रुपये कर्ज डाल दी भाई 100 रुपये दे, लेकिन जय बुरा वक्त पर वे वो 100 रुपये दे आई वे बुरा वक्त का वो गुण आदमी का कभी दिए नहीं। तो पुरानो हमन ये हमथे ये आना दिया छनी सुक्ति दी छन हमथे। जन एक छ कि डाली जब फलदी हुंदो, डाली पर जब फल लग जाता न तो वह नए जान, पेड़ पर जब फल लगते हैं तो वो झुक जाता है ना। तो ये आना छन है ना। और मैना जो छन ना मैना जो था मैना बोलता कि मैना घाला साहब मैना घाला, जी मैंने तो हम क्या समझदा, मैंने तो हम समझदा कि यो पहेली छा, मैंने पहेली नहीं मैंने मुहावरा छन, मैंने जो छन वो मुहावरा छन। तो बेजुलम मुहावरा छन अम्मा, कुछ मुहावरा हम्मा हिंदी बेटा का यहाँ छन, लेकिन कुछ मुहावरा इन छन जो बिल्कुल हमारा गड़ोली परिवेश पर छन। जन कुंड का लगान एक मुहावरे से कुंड का लगान,
कुंडका लगाणो मतलब छ कि विनाश कर देना, काट काट करके ढेर लगा देना, कुंडका लगाना, है ना। तो ये मुहावरा है। अब मैं बता, अब मैं जो वो छबो नो भीणा, भीणा क्या होता है बोलन, भीणा छन पहेली। पहले जमाना जब टाइम कटना हम थे बहुत मुश्किल हो छो, कोई मनोरंजन नो साधन ही नहीं छो, टेलीविजन नहीं छो, रेडियो नहीं छो, ये तो गीत बात ही लगते था, या फिर भीणा बोले न था, पहली पहली बुझाव है। तो भीड़ में अभी भी बोल छो कि लुंग लुंग डाल जा पैना पात, लुंग लुंग डाल जा पैना पात, वहां मैं बैठू जगदेव भाटा निकले आता। ये एक पहेली छ कि लुंग लुंग डाली बिल्कुल लक लक कर दी जो डाली, अब वो एक पैना पात छन, पैना पात मतलब पैना पत्ता छन, और वहां मैं बैठू जगदेव भाट, कुलें का डाल तुम्हारे कुलें का डाल जो फालू हो तो क्या बोलन है अरविंद प्रकृति प्रेमी जी। हेलो। जी जी। हाँ तुम्हारे एक जो कुलें का डाल तो नहीं छीड़ो, वे पर जो फल लगद वे थे क्या बोले आप लोग। कुले कुले डाला पर हाँ जो फल लगद छेतली छेतली। छेंतली बोला ना कहीं छिंतलू बोलन, हमारे एक जी छिंत बोलन। छेतलो। हाँ तो वो ये ये जो भीण है ये भीणो अर्थ है वो छिंतो तो, ये छिंतलो ये छिंतली, है ना। एक दूसरे को बताने में आता है कि जयंती है जयंती, जयंती है जयंती मैं मुलुक लागू, जयंती है जयंती मैं मुलुक लागू मैं नोनो बिसैंती, ये पहेली जाग, है ना। तो ये को मतलब क्या है कि जयंती है जयंती मैं मुलुक लागू मैं नोनो बिसैंती, तो लोग लुचो जी जी। लोग लु आए थे रहते बड़ नुरांदो, अब वेगा पैतर पैतर वेगा फल लगना रहे। जी जी सर। जी। तो ये बीच में हमारा साथ अरुण कुकसाल जी लिखना छन। हाँ हाँ जी। महेश जी तो हमारा। तो हाँ हाँ ये माँ बहुत तो छान निराल करी मेरी, तो ये जी जी। टाइप से ये तरह से हाँ। तो यकमा तो, अरुण कुकसाल जी लिखना तो छन। तब महेश जी मैं तो बहुत म्यारा कोशिश अच्छी सबसे कोशिश मतलब पूरी पसंदीदा। कोशिश करूँ हमें कि अगर हाँ जी। हाँ अरुण कुकसाल जी एक रेबार हाँ जी यकमा पैटाई छ। महेश जी तो म्यारा सबसे पसंदीदा गढ़वाली साहित्यकार छन, लिखना छन अरुण हाँ। कुकसाल धन्यवाद जी। भाई जी, धन्यवाद, धन्यवाद भाई जी, तो बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। भाई जी। और हरीश ममगाई जी ये साहित्यिक पटल पर ये साहित्य धारा कार्यक्रम में लिखना छन पखना आना फर्क पता चली आभार नंद जी। तो बहुत बहुत ये भी धन्यवाद बहुत धन्यवाद। सुंदर चर्चा लगी कि आना पखाना में बहुत सुंदर अंदर अंतर स्पष्ट यकमा करिए गए। लक्ष्मी लेखवार नेडवाल जी लिखना छन जी। वाह बहुत ही विस्तृत जानकारी छी आना पखाना का बारे में, धन्यवाद। दीनदयाल बडोनी जी लिखना छन आना पखाना मोना मैणा की सुंदर जानकारी। और शिव प्रसाद जोशी जी भी हमारा एक नई दर्शक हमारा साथ जुड़ गई, लिखना छन बहुत सुंदर। हम बहुत सारी जानकारी बहुत सारा सवाल जवाब आज का अतिथि साहित्यकार महसानंद जी सी ये साहित्य धारा कार्यक्रम में पूछे। समय अब हमते बिल्कुल भी इजाजत ये साक्षात्कार ते अग्नि चलोण की नहीं दें दो। मन तो कर दो कि ये कार्यक्रम अविरल धारा से ये साहित्यिक पटल पर चल दे, लेकिन समय की पाबंदी च। सुशील पोखरियाल जी अंतिम रहबारियों को मैं पढ़ना चाहूँ। सुशील पोखरियाल जी लिखना छन माफ करिया गुरुजी हमार इलाका मत पहली खूणी मैना बोलदन संगलटी जने। ये एक भी बहुत सारा हाँ सवाल जवाब ये माध्यम से होना छन। हाँ जी हाँ जी। जी लिखना छन कि माफ करिया गुरुजी हमारा इलाका मत पहली खूणी मैना बोलदन।
हाँ हाँ, तो ये बस ये वहीं से ये गदबद वहीं जा। ये तुम्हारे ही जी ना नहीं है, हमारे ना भी बोल ना। हमारी जी भी जो पहेली थी वहां था मैंने मैंने बोल, लेकिन वे को छाड़ निकाल करके तो मैंने जो छन ना वो मुहावरों को अपभ्रंश छ मैंने। लेकिन एक अभाव छ शिक्षको, है ना, वो टाइम पर जो वो बनाया छन सब अनपढ़ छा, पढ़े लिखे तो एक गढ़वाल में बहुत देर बाद बात। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद आप सबको सादर प्रणाम। और मैं जी। और आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से अपन मैं आना पखाना पर एक प्रभाषित शब्दावली का माध्यम से, अर्थ का माध्यम से अंतर स्पष्ट ये साहित्यिक पटल पर करें। जी जी तो मैसानंद जी, आप साहित्य धारा कार्यक्रम में आइन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सच दर्शकों, प्रकाश जी, क्या जी, उम्मीद है कि नमस्कार आप नमस्कार। ते जी दर्शकों, उम्मीद है कि आप ते साहित्य धारा अच्छी लगी हो। आप व्यवहार का माध्यम से बताला। फिर एक नए कार्यक्रम में आपसी भेंट होली। तब तक का वास्ता मैं अरविंद प्रकृति प्रेमी थे। अनुमति दिया। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। जी प्रणाम प्रणाम, सब दर्शकों को प्रणाम।